नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए नए रूल के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे दोस्त कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का आपको यूज करना है, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं मेरे दोस्त। तो इनके जो चीज होती है कि आप कैसे पहचानोगे कंपैरेटिव डिग्री को, तो लास्ट में ईआर लगा दिखाई देता है आपको, या फिर आईईआर लगा दिखाई देता है, या फिर पहले मोर लगा दिखाई देता है, या फिर इसके बाद जो लगा दिखाई देता है वो लेस लगा दिखाई देता है। और इसके बाद आपको मिलता है एक प्यारा सा THAN, देन। ये कंजंक्शन है जो आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आप पहचान लेते हो ये कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री काम नहीं करती, या आप उन चीजों के कंपेयर नहीं कर सकते। पहला पहला मेरे दोस्त कि आपको कुछ वर्डों को याद रखना है, जैसे कि प्रीफर, दूसरा है मेरे दोस्त प्रीफरेबल, तीसरा है नेक्स्ट, और चौथा है फर्दर। मेरे दोस्त ये चार वर्ड जब भी आते हैं तो ये अपने आप में कंपैरिजन है, अपने आप में ही ये कंपैरिजन है। इसका मतलब ये है कि इनका ना तो सुपरलेटिव डिग्री बन सकता है ना पॉजिटिव डिग्री बन सकता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। लेकिन इनमें ना तो ईआर लग सकता है, ना आईईआर लग सकता है, ना मोर लग सकता है, ना लेस लग सकता है, और ना ही इनके बाद देन लगता है। सिर्फ लगता है तो सिर्फ टू, लगता है तो सिर्फ टू। जैसे कि आप ये समझिए कि सी इज, अगर मैं कहूं कि सी इज, अगर मैंने ये बोल दिया कि सीनियर, अब यहां पे मैं देन नहीं लिख सकता, देन आई। दूसरा सी इज, ओहो मैं क्या लिख रहा हूं यार, थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, मैं बहक गया था। चलो मैं अपनी बहकी बातों को संतुष्ट करता हूं, जैसे कि आई, अरे लिख लो सी प्रेफर, सी प्रेफर्स टी देन कॉफी। तो आपने जैसे ही देखा कि प्रेफर्स आ चुका है, तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि यहां पर जो टी है उसके बाद हम कभी भी क्या नहीं लगा सकते, देन नहीं लगा सकते, यहां पर क्या लगेगा, टू लगेगा। और दूसरी कंडीशन के जिन वर्डों के पीछे आई ओ आर आता है, जिन वर्डों के पीछे क्या आता है, आई ओ आर आता है, जैसे कि आपने सुने होंगे सीनियर, आपने सुने होंगे जूनियर, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, है ना। और आप लिख सकते हो प्रीरियर, ठीक है भाई, सुपीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर। ऐसे बहुत सारे वर्ड, जब भी आप इस तरह के वर्डों को यूज करते हो तो इनके बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनका भी कभी मोर और लेस नहीं लगा सकते इनके आगे, ना तो आईआर लगा सकते, ना आईआर लगा सकते, ना मोर या लेस, सिर्फ और सिर्फ इनके बाद एक कंजंक्शन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सी लिप्स, नेक्स्ट टू मी। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट के बाद क्या आता है, टू। ठीक है मेरे दोस्त, सी वॉन्ट्स स्टडी, सी वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है भाई, इसको छोड़ो। तो आपने दो तरीके के क्वेश्चंस देखे, पहले प्रेफर, इनके बाद टू आता है, और दूसरा आईओआर जिन वर्डों के पीछे लगा होता उनके साथ टू आता है। अब मैं यहां लिख रहा था, मैंने यही तो लिखा था भाई, जैसे मैंने कहा सी इज सीनियर, अब यहां पे गलती करके देता है देन आई। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखता है कि सी इज, ठीक है भाई, मोर सीनियर टू मी। अब इन दोनों क्वेश्चनों को जैसे ही आप देखोगे तो आप प्रोफेशनली इस बात को समझ पाओगे। सीनियर आते ही वक्त ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टू आएगा, टू आएगा तो ऑब्जेक्टिव किस मी आपको लगाना पड़ेगा।
दूसरा है कि सी इज मोर सीनियर, सीनियर कभी मोर और मोस्ट नहीं हो सकता, ठीक है भाई, सीनियर सीनियर होता है, उसके बाद टू आएगी, उसके बाद ना, तो मतलब इनमें से ना तो ईआर लगेगा, ना आईआर लगेगा, ना मोर लगेगा, ना लेस लगेगा, ना देन लगेगा, इन वर्णों के बाद सिर्फ टू लगता है। चलिए दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक और कंडीशन मुझे आपको बतानी है, आइए इस खोपचे में आ जाइए, इस खोपचे में आ जाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश ये करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, यहां से आ जाइए, है ना, कि कभी भी आपको डबल कंपैरेटिव और ना डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना, मतलब ना तो कभी कंपैरेटिव डबल डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, ना कभी डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। इन बातों का आप ध्यान रखोगे। पहली बात आप ये ध्यान रखोगे, इनके बाद टू आता है, आईओआर के बाद टू आता है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे, ना तो डबल कभी क्या आती है बताओ, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और ना ही डबल किसका यूज होता है बताओ, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन, सी इज मोर सीनियर देन राहुल। आपने देख के ही दिल आपका दक दक कर गया होगा, दिल आपका एकदम गार्डन गार्डन हो गया होगा कि क्या बदतमीजी इधर है। सीनियर से पहले मोर लगाना अपने आप में बदतमीजी है, और उसके साथ आपको टू भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, राजू इज मोर प्रेफरेबल टी देन कॉफी, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं आता, उसके बाद देन का कोई यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टू का यूज होता है। सी इज अ सीनियर डॉक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ए आया है डॉक्टर के लिए, और सीनियर इसके लिए एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहां पे किसी की तुलना नहीं हो रही, तो सीनियर के साथ जबरदस्ती फालतू की चीजें ना लगाएं। दूसरा, सुनीता इज मोर फनियर देन राहुल, तो आपने कहा कि फनी जो फन है उसकी डिग्री जो बनती है वो आईईआर लगाकर बन जाती है, तो इस मोर की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनेस्ट, आपने समझा कि भाई प्रेफरेबल आ गया, सबसे पहली बात तो मोर हटेगा, प्रेफरेबल के बाद मेरे दोस्त टू आता है, ना कि देन आता है। सी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द टाउन, ठीक है भाई, तो स्ट्रॉन्गर की जो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी से बन जाती है, तो इसमें मोस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। द बैग इज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट, तो ये कुछ वर्ड होते हैं, कंपैरेटिवली हुआ, मॉडरेटली हुआ, कंपैरेटिवली हुआ, फेयरली हुआ, रेदरली हुआ, ठीक है भाई, और एक और होता है मॉडरेटिवली। ये तीन वर्ड ऐसे होते हैं मेरे दोस्त कि फेयरली हुआ, रेदरली हुआ, कंपैरेटिवली हुआ, मॉडरेटली हुआ, अगर ये आ जाते हैं ये तीनों वर्ड, तो या तो इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे जो यूज है वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, तो इनके साथ कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती। दोबारा से ध्यान रखना, फेयरली, रेदरली, मॉडरेटली के साथ कभी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, तो आंसर लगाओगे कि बेटर नहीं आ सकता। इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। अगर बेटर रखना चाहते हो तो कंपैरेटिव डिग्री को हटा दो, या फिर पूरा कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। मेरे दोस्त छोटे छोटे रूल हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, तो मेरे दोस्त लाइक मारिए और चले जाइए, और अपनी अपनी जो ग्रामर की दास्तान है उसको उम्दा करते रहिए। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए बाय बाय।